हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पे। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 9th के चैप्टर नंबर सिस्टम का लेक्चर 2। और नंबर सिस्टम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों के लिए भी। तो आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जैसे कि आज नंबर लाइन पे नंबर्स को कैसे ड्रा करते हैं। सारे नंबर्स के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से अपने पिछले बहुत सारे वीडियोज में इसकी बात की है। नंबर्स को लेकर उसमें समझाया हुआ है। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे पहले के लेक्चर नहीं अटेम्प्ट किए हैं, वीडियो नहीं देखे हैं, तो वो प्लेलिस्ट में जाके मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि सारे नंबर्स जो होते हैं वो एक नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सारे नंबर्स को हम कैसे रिकॉल करेंगे, तो इसके लिए एक हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे। और आप ध्यान से अगर एक बार समझ लेंगे तो इस चीज़ की बिल्कुल गारंटी है बच्चों कि आप कभी भी नंबर्स को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो एक अच्छे एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे कि सपोज दैट ये हमारा कंट्री है, ये हमारा बहुत बड़ा सा कंट्री है इंडिया। ओके, इस बड़े से कंट्री में एक स्टेट, काफी सारे स्टेट हैं। इसमें से एक स्टेट हम ले लेते हैं। सपोज दैट अपना यूपी। ओके, एक स्टेट हमने ले लिया उत्तर प्रदेश। अब इस स्टेट के अंदर काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इसमें एक हमने डिस्ट्रिक्ट अटेम्प्ट कर लिया, कन्नौज। ओके, अब इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे विलेजेज हैं, तो इसमें बहुत सारे विलेजेज हैं। तो अब विलेजेज को हम एक्स वाई जेड कोई भी विलेज हम ले सकते हैं। मान लिया कि यहाँ पर एक्स वाई जेड एक विलेज है, तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि एक छोटा सा जो विलेज है वो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, और एक डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो एक स्टेट के अंदर होता है, और एक स्टेट जो होता है वो एक कंट्री के अंदर होता है। ओके, और ये कंट्री जो होता है, मान लो ये कंट्री भी दो टाइप से हम इसको डिफाइन कर देते हैं। एक है ये लैंड वाला प्रोसेस, जैसे कि यहाँ पे सब जहाँ पे ये लोग जमीन पे रहते हैं, ठीक। और यही भारत देश में काफी सारे आइसलैंड भी हैं, जैसे कि हमारा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो वहां पर भी हम एक ब्लॉक बना लेते हैं कि यहाँ पे ये आइसलैंड है। अब इसका मैथमेटिक्स से क्या रिलेशन है, हमने ये एग्जांपल इस वजह से दिया आपको प्रॉपर वे में सारे नंबर्स क्लियर हो जाए। अब जो छोटा सा गांव होता है, विलेज होता है, वो क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा होता है। तो हमारा सबसे छोटा जो होगा वो हमारा होगा नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, गिनती वाले नंबर। ये 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 सो ऑन करके इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाएंगे ये, ठीक। नेचुरल नंबर हो गया। अब जैसे ही इस गांव से हटके आप डिस्ट्रिक्ट में आए, थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा विस्तार हुआ, तो ये हमारा हो जाता है होल नंबर। क्या हो जाएगा, होल नंबर। अब होल नंबर्स में क्या आएगा, होल नंबर्स में ये सारे नेचुरल नंबर तो आपके आएंगे ही आएंगे,
इसके साथ साथ एक और डिजिट इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो होगा 0। ओके, तो सारे नेचुरल नंबर और 0 और इंक्लूड होकर देंगे उसमें, तो वो होल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब बात आती है होल नंबर से जस्ट पहले क्या आएगा। उसके पहले आएगा जो कि आपका स्टेट था, ठीक, जो बड़ा सा, इससे बड़ा क्या था, इसके ऊपर आएगा इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होगा, इंटीजर्स में ये सारे नंबर्स तो आएंगे ही आएंगे, 1 2 3 और से लेकर इनफाइनाइट, और 0 भी आ जाएगा, लेकिन निगेटिव वाले नंबर इनमें तो आते नहीं है। तो इंटीजर्स में निगेटिव वाले नंबर जैसे कि -1 -2 -3 सो ऑन करके वो नंबर्स आपके आ जाएंगे। अब बात आती है कि जो सबसे ऊपर था, ये इसको हम लेते हैं, जो लैंड हमने सरफेस लिया था, ये हमारा था रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होंगे, जो P/Q फॉर्म में लिखे जा सकें। अभी अपान वाला स्टार्ट नहीं हुआ था, तो रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जो P/Q मीन्स 1/2 3/7 एटसेट्रा, इस टाइप वाले नंबर। ओके, अब बात आती है ये आइसलैंड के बारे में। ये भी लोग तो अपने ही हैं, ये अपने परिवार के ही, इंडिया का ही तो भाग है। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। और इसमें कौन से नंबर्स आएंगे, जो कि रेशनल नहीं होंगे, जैसे कि आपका √2 √3 √7 पाई, ओके, और 1.100 100 1 4 0 और ये सो ऑन, इस टाइप से नंबर इंक्रीज करते हुए इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो आपके इरेशनल कहलाते हैं। अब ये जो इंडिया था, ये पूरा भाग जो होता है इसको बोलते हैं रियल नंबर। और ये रेशनल नंबर और ये आपका इरेशनल नंबर। तो ये आपका पूरा प्रॉपर वे में एक चार्ट बन के तैयार हो गया, जो कि आप आई थिंक अब आपके सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इस तरीके से हम सीखेंगे नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर रेशनल नंबर, फिर उसके बाद इरेशनल नंबर, और इन दोनों फैमिली का जो कॉम्बिनेशन वो रियल नंबर। अब इन सारे नंबर्स को अभी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करें, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो सीखेंगे। तो उसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सबसे आसान है। तो नंबर लाइन के लिए क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, ये एरो ये बताता है कि ये इनफाइनाइट तक इधर जा सकती है और ये इनफाइनाइट तक इधर जा सकती है। ओके, इसके बीच में हमने मिड पॉइंट पे 0 कंसीडर किया। इसके जब भी राइट साइड में चलेंगे, ये वाली, इस नंबर को पॉजिटिव लेंगे हमेशा। 0 के राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर्स, 0 के लेफ्ट साइड में हमेशा निगेटिव नंबर्स। ओके, अब जैसे इधर +1 +2 +3 और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3। ओके, तो सिंपल सा आपको अगर नेचुरल नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट करना हुआ कि आप +2 नेचुरल नंबर जो आपका होता है उसको नंबर लाइन पे ड्रा करो,
तो आप सिंपल सा इस पॉइंट को ऐसे +2 को आपको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे नंबर लाइन पे। तो आप इस पॉइंट को ऐसे एरो लगा के रिप्रेजेंट कर देंगे और लिख देंगे ये नंबर +2 है। ओके, अगर इसके बीच की डिस्टेंस, तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि ऐसे करके ये बीच की ऐसे डिस्टेंस निकालते थे। तो ये हमारा +2 इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा। होल नंबर 0 इसमें पहले से ही दिया है, तो हमारा नेचुरल नंबर भी इसमें रिप्रेजेंट हो गया, होल नंबर भी हो गया। अब बात आती है इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स में हम ले लेते हैं -1। तो -1 यहाँ पे कहाँ पे है? तो -1 हमारा ये है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस आएगी ये हमारी -1 आएगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस आएगी वो +2 आएगी। ठीक, तो आपका नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट कर दिया, होल नंबर रिप्रेजेंट कर दिया, उसके बाद इंटीजर्स भी हम लोगों ने इस पे नंबर लाइन पे ड्रा कर लिए। अब बात आती है कि इस पे रेशनल नंबर हमें नंबर लाइन पे ड्रा करना है, कि रेशनल नंबर यहाँ पे ड्रा करना जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, P/Q फॉर्म में होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप साथ में ही कॉपी और पेन लेके सारी चीज़ों को नोट करते चलिए। सपोज दैट आपको यहाँ पे 2/3 जो नंबर होता है 2/3, ये यहाँ पे नंबर लाइन पे ड्रा करना है कि कहाँ पे आएगा। तो क्या करेंगे, ये पहले देखेंगे पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ये तो पॉजिटिव है प्लस का, और 2/3 है। इट मीन्स यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है हमारा 3, तो ये सारे जो नंबर्स आपने लिए हैं इनके कितने कितने आपको पार्ट करने हैं, डिनोमिनेटर्स के बराबर, मतलब 3 पार्ट्स करने हैं। तो 1 2 3। ओके, अगर यहाँ पर 7 होता तो 7 पार्ट करते सबके, अगर 5 होता तो 5 पार्ट करते। तो 1 2 3, सॉरी ये तो 4 हो गया, 3 पार्ट करने हैं आपको। 3 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3। ऐसे ही 1 2 3 1 2 3। अब 2 पे जाना है, उसके बाद 3 पे। तो यहाँ पर 1 और 2 का 3, तो ये 1 2 का थर्ड पार्ट ये हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा 2/3। ये 2 पर है तो 2 दूसरे नंबर पे आ गए, और 3 पार्ट में डिवाइड था तो 2/3 हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 मिक्स 2/3 ऐसे होता, तो 2 तो हमारा कंप्लीट है ना, 2, तो ये नंबर आता है यहाँ पर, 2 हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पर यहाँ तक हमने ले लिया। उसके बाद 2/3, तो 2 तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, इसका 2/3 1 और 2, तो ये वाला नंबर हो जाता कौन सा, 2 मिक्स 2/3। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। निगेटिव में बिल्कुल ऐसे ही करना है। जैसे सपोज दैट आपके पास नंबर पूछे कि -1 मिक्स 2/3, तो अपान में 3 है। आप कहोगे सर बार बार 3 ले रहे हैं, चलो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं। ओके, -1 मिक्स 2/5, तो जो डिनोमिनेटर में होगा 5, अभी बताया था, जो डिनोमिनेटर में होगा उसके उतने ही पार्ट करने हैं। तो अपान में 5 है, तो अपान में 5 है, इट मीन्स इसके 5 पार्ट करने हैं। तो 5 1 2 3 4 and 5। Now this one 1 2 3
4 एंड 5। ओके, तो -1 तो कंप्लीट है, आगे कंप्लीट है -1 ये वाला, ये तो हमारा पूरा कंप्लीट है, तो -1 तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद 2/5 मतलब 5 भाग में से 5 पार्ट में से 5 पार्ट में से दूसरा पार्ट वाला पिक करना है, तो 1 तो कंप्लीट है। उसके बाद 1 2 3 4 5 पार्ट है, इसके 1 और 2 ये वाला पार्ट पिक करना है, ये वाला। ओके, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, -1 मिक्स 2/5। तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा नंबर लाइन पे। तो ये इस तरीके से आप रेशनल नंबर्स को P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे ड्रा करेंगे। तो इसके लिए हम नंबर लाइन को दोबारा से एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं नीचे, सपोज दैट नीचे रहने देते हैं। नेक्स्ट दूसरी लाइन ड्रा कर लेते हैं, क्या है, जैसे सपोज दैट आपको इर्रेशनल नंबर, अब आपका एक इर्रेशनल नंबर √2 है, तो इस √2 को नंबर लाइन पे ड्रा करना है। कि नंबर लाइन पे कैसे ड्रा करेंगे, तो क्या करेंगे इसके लिए थोड़ा हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अगर हम एक स्क्वायर लें, यू नो वेरी वेल all conditions of a square has all its sides, each sides equal each other। स्क्वायर की ये कंडीशन होती है कि इसकी ऑल साइड्स जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो अगर हम इसकी साइड ए बी सी डी, 4 पॉइंट पे ए बी बी सी सी डी और डी ए साइड लें और सबको 1 यूनिट कंसीडर करें, ओके, तो इसका अगर हम डायगोनल ज्वाइन कर दें ए और सी को, तो हमारा AC जो है ये 90 डिग्री बनता है हर जगह पे, ठीक, ये कंडीशन होती है। तो अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को लें, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि अगर कोई 2 साइड्स 90 डिग्री एंगल पे तीसरी साइड को ज्वाइन करे, तो जो ये हाइपोटेनियस होती है इसका स्क्वायर AC स्क्वायर इसका स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर के और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो इस तरीके से हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, ये हमारा AB 1 है और BC 1 है, तो ये वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं। तो AB मीन्स 1 स्क्वायर 1 और BC मीन्स 1 स्क्वायर 1, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन AC इज इक्वल टू √2। तो AC हमारे पास क्या निकल के आएगा, √2, ये निकल के आएगा। अब ये समझाने का क्या प्रोसेस था, अब आइए देखते हैं नंबर लाइन पे इसका क्या यूज रहेगा। तो नंबर लाइन को ड्रा करते हैं और बीच में इसका पॉइंट एक 0, फिर ये 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, ओके। अब क्या किया हमने, इस वाले स्क्वायर को उठा के इस पे फिक्स किया आके, क्यों, क्योंकि ये 1 यूनिट था, 1 यूनिट ये भी लिया, तो हमने क्या किया, ये 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो ये हम पॉइंट एक ले लेते हैं, सपोज दैट A पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 1 यूनिट, ठीक। और इस A से 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर देते हैं, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जैसे ही आपने बनाया तो ये O से A तक 1 यूनिट है और A से B, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट B है और वो कंपास में आपको 1 यूनिट लेना है। कंपास में, अपने कंपास में O से A तक 1 यूनिट है,
ऐसे ही 1 यूनिट आपको ये मेजरमेंट करके कंपास में, और कंपास की जो ये टिप होती है ये वाली, तो ये टिप को यहाँ पे रखना है, नोक को, ठीक, और पेंसिल से ये आर्क लगाना है, इस पे आर्क लगा दिया 1 यूनिट का। तो ये आर्क जैसे ही आप इसको कट किया, इस पॉइंट को हमने ले लिया B पॉइंट। ओके, अब प्यारे बच्चों आप बताओ, ये 1 है आपका, ये भी 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। तो क्या अगर हम O से B को जब ज्वाइन करेंगे, इसको मिलाएंगे O और B को, तो हमारा कितना निकलेगा? अब इस कॉन्सेप्ट को समझो, ये हमारा 1 था, ये 1 था, तो ये वाली साइड कितनी निकली थी? √2। ऐसे ही ये हमारा 1 यूनिट है, ये हमारा 1 यूनिट है, तो OB कितना निकलेगा? √2। ओके, अब क्या करेंगे, अब आगे के प्रोसीजर में कंपास में कौन सी डिस्टेंस लेंगे? O से B वाली डिस्टेंस। यहाँ पे कंपास की टिप ये वाली, ये रखना है O पे, और B पे इसकी पेंसिल रख के, और क्या करना है, ऐसे डॉटेड लाइन में इसको कहाँ तक खींचना है? जहाँ तक ये हमारी नंबर लाइन को टच कर ले, तो ऐसे खींचते चले आना है ऐसे। तो ये ऐसे आएगा कुछ, ओके। जहां पर ये टच करेगा, ये टच करेगा, बस इसी पॉइंट को मान लो आप C, और यही आपका C और ये आपका O, यही √2 की वैल्यू को शो करेगा। आप प्रैक्टिकली घर में बिल्कुल इसको मेजरमेंट्स करके, इक्वल मेजरमेंट्स 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेके, और प्यारे बच्चों ड्रा करोगे तो आप देखना, जो √2 की वैल्यू होती है आपको पता होगा 1.414 के समथिंग। तो अगर हम इसके 1 डिजिट के पॉइंट तक जाते हैं तो 1.4, तो ये जो डिस्टेंस आएगी OC, ये 1.4 के समथिंग आपकी निकलेगी, एकदम एग्जैक्ट निकलेगी। ओके, तो इस तरीके से हमने नंबर लाइन में इसको खींचना सीखा कि इर्रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन में कैसे ड्रा करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर जहाँ पे चीज़ें क्लियर ना हुई हों तो वीडियो को पॉज करके चीज़ों को अप्लाई करो, जैसे जैसे हमने इन चीज़ों को आपको समझाया है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर बात करेंगे उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की, और हम लोग प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 हमने करवा दी थी, 1.2 पे बात करेंगे, और वो एक्सरसाइज इसी नंबर लाइन, इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने पे बेस्ड है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपका ये चैनल पसंद आया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, और कमेंट करो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो भी कमेंट सेक्शन में लिखो, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करो। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।